एक छोटी सी कहानी है जो बहुत बड़ी सीख दे के जाती है। मैं चाहता हूँ कि इस कहानी को आप सुने। एक छोटे से राज्य में एक राजा होता है। एक बार राजा का मन करता है कि उसके राज्य में जो सबसे बड़ा बेवकूफ़ है उसको वो पुरस्कृत करे, मतलब प्राइज़ दे। तो अपने वज़ीर को बोलता है कि पता करो कि मेरे राज्य में सबसे बड़ा बेवकूफ़ कौन है, मैं उसको प्राइज़ देना चाहता हूँ। तो वज़ीर ने पता किया, सारे लोगों से पता किया, तो पता लगा उसमें से एक है जो हाँ ये सबसे बड़ा बेवकूफ़ है। उसको पकड़ के लेकर आए और राजा को बोले कि ये व्यक्ति जो है सबसे बड़ा बेवकूफ़ है। तो उसको राजा बोला तू सबसे बड़ा बेवकूफ़ है, लोग तेरे को ही बोलते हैं, चल ठीक है। उसने राजा ने अपना हार निकाला हीरे का और उसके गले में डाल देता, बोला ये तेरे लिए प्राइज़ है। तो बड़ा खुश होता है, बेवकूफ़ वहाँ से चला जाता है। तो राजा कुछ दिन बाद बीमार हो जाता है, उसका इलाज चलता है। तो हकीम बोलते हैं कि राजा साहब आप बहुत ज़्यादा बीमार हैं, हो सकता है कि आपका इलाज पूरी तरह ठीक ना हो पाए, आप हो सकता है कि इस बीमारी की वजह से इंतकाल भी कर सकते हैं। तो राजा को चिंता होने लगा। तो बाकी सारे लोगों में भी ये खबर फैली कि राजा बीमार है, हो सकता है कि वो अपना आखिरी दौर से गुज़र रहा है। तो सब उसके रिश्तेदार जितने उसके वज़ीर वगैरह हैं सब उससे आके मिलने लगे। तो सारे राज्य के बड़े बड़े लोग आके मिले। तो बेवकूफ़ भी आ गया मिलने के लिए। तो बेवकूफ़ भी मिला, तो राजा मिला। राजा से मिलके बेवकूफ़ बोला राजा साहब क्या हुआ? राजा बोला मैं बीमार हूँ। बोला फिर मुझे इस दुनिया को छोड़ के किसी और दुनिया पे जाना होगा। तो बेवकूफ़ बोला अच्छा अकेले जाओगे? बोला हाँ अकेले ही जाना पड़ेगा। बोला क्यों, तुम्हारे नौकर चाकर तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे? तो राजा हंसने लगा। राजा को पता था ये सबसे बड़ा बेवकूफ़ है। बोला नहीं, नौकर चाकर मेरे साथ नहीं जाएंगे। बोला फिर ये आपका महल वगैरह? राजा बोला नहीं, ये महल भी नहीं जाएगा। बोला आप जिस बिस्तर पे लेटे हो एक महल वाला जो गद्दा वगैरह ये तो तुम्हारे साथ जाएगा? राजा बोला नहीं, ये भी नहीं जाएगा। तो बेवकूफ़ बोला अरे तुमने जहाँ जाना है वहाँ के लिए तुमने कोई मकान नहीं बनाया क्या? तो राजा बड़ा चिंतित में पड़ गया, बोला नहीं बनाया। बोला अगर तुमने वहाँ पे मकान नहीं बनाया, तुम्हारे नौकर चाकर तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे, जिस गद्दे पे तुम लेटे हो उसको तुम साथ लेकर नहीं जाओगे, तो फिर क्या फ़ायदा तुम्हारे राजा होने का? उसने अपने गले से हार निकाला और उस राजा के गले में डाल दिया। बोला ये हार अपने पास ही रखो। तो बेवकूफ़ वहाँ से चला गया। तो राजा बहुत चिंता में पड़ गया। उसने पूरा अपनी ज़िंदगी को डायरी खोल के देखा कि उसने क्या किया है क्या नहीं किया है। तब उसको ख्याल है अरे मैं तो दुनिया में मशगूल रहा, अपना मकान बनाता रहा, राज्य को फतेह करता रहा, अपने राज्य को बड़ा करता रहा, अपने घर वालों के लिए बहुत कुछ किया, धन दौलत मकान शोहरत इज़्ज़त सब कमाया, लेकिन मैंने आखिरत के लिए तो कुछ खास नहीं किया है, जहाँ पर मुझे यही अपने लेके जाके दफन करके आ जाएंगे। तो लोगों ये बात सोचने वाली बात है। दुनिया में आए हो तो जाना बिल्कुल लाजमी है। तो जो कुछ यहाँ कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, आपका फ़र्ज़ बनता है अपने घर वालों के लिए करो, अपने लिए करो, मकान खड़ा करो, जितना हो सकता है अपने परिवार या अपने रिश्तेदारों को फैसिलिटी दो, बिल्कुल सही आप दो। लेकिन जहाँ जाना है वहाँ के लिए अपने लिए भी कुछ तैयारी कर लो, क्योंकि ये जो कुछ सब करोगे सब आपने यहीं पे दूसरों के लिए छोड़ के जाना है। अपने लिए साथ लेके क्या जाओगे? सिर्फ आमाल नेकियां, जो कि आपके वहाँ काम आएगा। बाकी आप खुद समझदार हो। दुआ में याद रखें।